तो ये एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, 4 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है, उसमें 3 प्लेट्स पे तो कोई चार्ज नहीं, जो सेकंड प्लेट है उस पर चार्ज Q दे रखा है। अच्छा, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा है D, और हर एक प्लेट का एरिया भी दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट्स आर नाउ अर्थड। ठीक है, तो इसको जो है वो हमने अर्थ कर दिया। तो चार्जेस पूछे है ना हर सरफेस पे। अच्छा, इसमें क्या है, जो फर्स्ट और फोर्थ प्लेट पे तो कोई चार्ज तो था नहीं इनिशियली, है ना, ये फोर्थ प्लेट है, तो मतलब इसके जो आउटर जो लास्ट सरफेस है उस पर तो चार्ज जीरो होगा, और इसके भी लास्ट सरफेस पे चार्ज जीरो होगा। प्लेट नंबर 2 को देखते हैं। प्लेट नंबर 2 में सपोज पूरा फाइनल अरेंजमेंट होने के बाद में इस वाली साइड में सपोज Q1 चार्ज आता है, और इस वाली साइड में सपोज Q2 चार्ज आता है। ठीक है, तो इस Q1 के कारण जो है वो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, माइनस Q1। ठीक है, अच्छा यहाँ तो जीरो रहेगा, ये तो क्लियर ही है। इस सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस Q2, तो इस पे कितना आ जाएगा Q2, और इस पे आ जाएगा माइनस Q2, और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको मैं E1 बोल सकता हूँ। अच्छा, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं E2 बोल सकता हूँ। अच्छा, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q2 चार्ज से बनी है, और चूंकि प्लेट सेम है तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 ही होगी, सेम ही फील्ड होगी बेसिकली। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से सेम फील्ड होगी। अच्छा, अब आप देखें, प्लेट के पोटेंशियल्स लिखते हैं। V1 क्या, येलो से वाइट से, V1 क्या है, जीरो है। अच्छा, प्लेट का पोटेंशियल तो पूरे प्लेट का ही होगा, है ना, सरफेस से उससे कोई मतलब नहीं है कि इनर सरफेस आउटर सरफेस। तो V1 प्लेट 1 का पोटेंशियल जो है जीरो है, अर्थ चुकी हो चुकी है, और प्लेट 4 का भी पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, अच्छा, अब सपोज प्लेट 2 का पोटेंशियल मैं V2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब V2 जो है वो हम चाहे तो इस रास्ते से आए V2 की तरफ, या फिर इस रास्ते से आए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब V2 माइनस V1 जो है वो V2 माइनस V4 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि V1 और V4 तो दोनों जीरो पे हैं। ठीक है, तो अब पहले V2 माइनस V1 निकालते हैं। तो V2 माइनस V1 क्या हुआ, V2 माइनस V1 ये क्या हुआ है, E1 इंटू डी हुआ। ठीक है, और E1 हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन ए, ये तो चार्ज डेंसिटी हो गई, इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं E1 इंटू डी। ठीक है, ये तो V2 माइनस V1 हो गया, और V2 माइनस V4 क्या हो गया, पहले भाई इसमें चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है तो मैं पूरा ही डिस्टेंस ले लेता हूँ भाई, V4 से V3 आए, ठीक है ना, और फिर V3 से V2 आए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ E2 इंटू 2D लिख दें, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब E2 निकाल लेते हैं, E2 कितना है, Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2D। तो अब इसको इस पे डाल देते हैं, है ना, तो इससे अपने पास में क्या आ जाएगा, Q1 जो है वो ट्वाइस Q2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन 1 है, ये 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को 1 में डाल दिया तो अपने पास में ये आ गया। ठीक है, अच्छा, और दूसरा रिलेशन क्या है अपने पास में, Q1 प्लस Q2, ये क्या था, Q के बराबर। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को लगा देते हैं, तो क्या आ गया, Q2 आ जाएगा आपका Q/3, और Q1 आ जाएगा 2Q/3। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो आ गया अपना। अब चार्जेस निकाल लेते हैं, ये तो जो चार्जेस क्या है तो अपने को दिख ही रहा है, अपन ने लिख ही दिया है। ठीक है, लिखूँ इसको, लिख देता हूँ माइनस Q1। ठीक है, इस वाले साइड पे, इस वाली साइड पे है माइनस, ग्रीन से लिखूँ, ग्रीन से लिख देते हैं,
माइनस 2q/3 इस तरफ, ठीक है, और 2q/3 इधर, q/3 इधर, माइनस q/3 इधर, और फिर q/3 इधर और माइनस q/3 इधर, ठीक है। तो ये, और ये बाहर तो जीरो है ही, ठीक है। तो ये हर सरफेस पे इतना चार्ज आएगा।